सलाम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आज हमारी इंग्लिश राइटिंग की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ शेप्स की प्रैक्टिस की थी। आज इस क्लास में हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के लिखना सीखेंगे, जो कि हमारे टेस्ट और हमारे पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएंगे। पहली भी क्लासेस में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए हमने मार्कर को कैसे पकड़ना है, कि मार्कर की ये जो अप वाली साइड है ये हमारी हैंड की राइट वाली साइड पे आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए लेफ़्ट वाली साइड पे आनी चाहिए और उर्दू के लिए जो है वो राइट वाली साइड पे आनी चाहिए। मीन्स कि आपके पास मार्कर कुछ इस तरह होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, और उर्दू के लिए इसके ऑपोजिट इस तरह पकड़ेंगे उर्दू के लिए। ठीक है, अब जो है वो हम कैपिटल लेटर ए लिखना सीखेंगे। ए लेटर को लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जिनमें से आज मैं आपके साथ कुछ जो है वो शेयर करूँगी। उनमें से जो भी आपको इजी लगे, पिक करना आसान हो, वो आप आसानी से जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन और पेपर्स और टेस्टों में इस्तेमाल कर सकते हैं उसे अपनी मेन हेडिंग्स में। पहले बारीक लिखेंगे हम कुछ इस तरह, फिर उसके बाद बारीक और कुछ इस तरह। ये हमारे पास जो है वो ए लेटर फर्स्ट, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए दो पीसेस में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें इस तरह कि पहले आप इस पोर्शन को बना लें, इतने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस पोर्शन। ठीक है, दो पार्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट जो है वो हमने ये बनाना है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट। उसके बाद लेटर ए का दूसरा स्टाइल है एक। आप जो है वो कोशिश करें इनके 4 लाइनों में प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा खुला एरिया होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा आप आसानी से जो है वो सीख सकेंगे। मोटा सेकंड लेटर जो है वो आप ए इस तरह लिख सकते हैं, पहले इस तरह बनाएं, उसके बाद जो है वो आप ऐसे कुछ। ठीक है, ये आपके पास ए आ गया। इसके अलावा भी आप इसको अगर स्टाइल करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा स्टाइल है ए का, जो मोस्टली हम मतलब कि आसानी से बच्चे जो हैं वो उसको सीख जाएंगे इस तरह। देन जो है वो आपने मोटी और फिर बारीक इस तरह। इसके मैं पार्ट्स आपको बना कर देती हूँ। फर्स्ट जो है वो मोटा आ रहा है, देन हमने बारीक किया, उसके बाद उसकी नोक बनाई और फिर इसके साथ आप ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह तो आपके पास ये लेटर ए बन जाएगा। और इसी की शक्ल में जो है वो हम ए लिखेंगे, इससे थोड़ा सा वो डिफरेंट है इस तरह यहाँ पे बस, और इधर से बारीक और ये देखिए ए आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और एक ए है हमारे पास, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह आसान लगता है, इस तरह इसको बना लें। इस तरह आसान लगता है तो इस तरह बना लें। इतना बनाने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और लेटर ए की हमारे पास प्रैक्टिस है और स्टाइल है इस तरह। ये मेरा अपना फेवरेट है। इस तरह मत्ता बना देंगे, उसके बाद ऐसे, और ये इस तरह आप जो है वो ए के डिफरेंट स्टाइल में से जो आपको आसान लगता है उसको पिक करें और उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर बाद में जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन और टेस्टों में इसको यूज़ करने की कोशिश करें। फिर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में ज़्यादा जो है वो बेहतर होती जाएंगी। जितनी दफ़ा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा जो है वो आपकी खूबसूरत होता जाएगा। अब जो है वो हम सेकंड लेटर बी की प्रैक्टिस करेंगे। बी इसी, अगर आपको ये बनाना आ जाएगा ना इस तरह, ये सीख लेंगे तो इससे आपका ए भी बन जाएगा, बी भी बन जाएगा, एफ भी। काफ़ी लेटर्स जो है वो आप इससे जो है वो आसानी से बनाना सीख जाएंगे। पहले जो है वो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह जो है वो आपने इसको बनाना है, इस तरह इस शेप को। ठीक है,
जब आप इस शेप को सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी लेटर्स बनाने में आसानी होगी। अब जो है वो हम बी की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, और ये बी के इसी को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऐसे, इसके बाद ऐसे, मीन्स कि ये पार्ट आपके पास पहले आएगा ऐसे, ये पार्ट इसमें आप ऐड कर देंगे इस पार्ट को, ठीक है। दोनों को अगर हम मिलाएंगे, आप दोनों पार्ट्स की जब आप इस शेप की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये वाला पार्ट्स आपका मोस्टली लेटर्स में आसानी से कवर हो जाएगा। जस्ट जो है वो बाकी पार्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि अब ये है ए में आपके मोस्टली जो है वो इसी तरह के जो है वो स्टाइल आ रहा है, तो इसको जो है वो आप करोगे, ए के जो बाकी पार्ट्स हैं उसको करोगे तो आपकी जो है वो आसानी से जो है वो आप इनको सीख जाओगे। है जब बारीक लिखना है, मीन्स कि आप देखिए यहाँ से बारीक है, फिर मोटा है, फिर बारीक है, तो तब हमने सिर्फ नोक लगानी है। और जब हमने मोटा लिखना है तो तब हम पूरी मार्कर को लेके आएंगे। बारीक लिखना होगा तो सिर्फ नोक, मोटा लिखना होगा तो पूरी मार्कर। इसके लिए मैंने आपको पहली क्लास में जो है वो प्रैक्टिस बताई हुई है। अब देखिएगा, ये बारीक, मोटा और बारीक, उसके बाद जो है वो बारीक, मोटा, बारीक, मोटा और बारीक, यह आपका बी कंप्लीट हो गया। इसी में एक और है बी का स्टाइल, सेम इसी तरह का है, सिंपल सा है, यूं, उसके बाद यूं और दिस। एक ये है, एक जो है इसी में है आपके पास ये, उसके बाद इसके अलावा एक बी है। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरह लिखेंगे ये। उसके बाद जो है वो हम लेटर सी की प्रैक्टिस करेंगे। लेटर सी में भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, जैसा कि ये है। इसके लिए आप इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरह करोगे। पहला पार्ट आप इसकी प्रैक्टिस करें, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी देन आपने फुल मार्कर और बारीक और बारीक, ये कुछ इस तरह आपका सी बन जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक सी जो है वो ये है, ये मेरा खुद का फेवरेट है, कुछ इस तरह, ठीक है। इसके लिए तरह इतना कर लें, बाकी इसी का वो पोर्शन आ जाता है कि पार्ट आ जाता है हमारे पास इस तरह, ठीक है। उसके बाद सी एक और है, सिंपल बिल्कुल और बहुत ही प्यारा लगता है, ये भी बारीक, बारीक, मोटा और बारीक। अच्छा, इसको ना 4 लाइन्स में प्रैक्टिस करें, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ठीक है, ये कोशिश करें और बारीक हो जाए। मेरी मार्केट जो है वो थोड़ी सी इस वक्त ख़राब है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा उसको बारीक कर नहीं पा रही। ये लो इस तरह, ठीक है। आपके पास ये सी आ जाएगा। ये सी जो है वो आप सी की प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ स्टाइल्स में, जो आपको आसान लगता है। उसके बाद हम लेटर डी की प्रैक्टिस करेंगे। लेटर डी के लिए बारीक, मोटा और उसके बाद बारीक और फिर मोटा, कुछ इस तरह। उसके बाद ऐसे और ऐसे, ये डी आ जाएगा आपके पास। अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप तो कुछ इस तरह आएगा, सॉरी ऐसे और ऐसे। कैसे आएगा, एक आपके पास ये आएगा, उसके बाद आपके पास ये आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा डी जो है
डी की मुख्तलिफ शेप्स में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जो है वो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है प्रैक्टिस आपके लिए डी की, कुछ ऐसे, इसके बाद ऐसे बारीक ही आप जाना और यूँ मोटा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस है आपके पास डी की प्रैक्टिस, आप इस तरह, ठीक है। ये आपके पास डी की कुछ शेप्स आ गई हैं, इनमें एक और ऐड कर लें, यूँ और यूँ, ठीक है। मेरी मार्केट खराब थी, अभी मैंने मार्केट चेंज की है, इसको दोबारा लिख के दिखा रही हूँ। यूँ बारीक ही आना है, उसके बाद यूँ, उसके बाद यूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम मद्दा की शेप लेंगे और यूँ और ये रही यूँ, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास ई की हैं शेप्स, उसमें आप कर सकते हैं यूँ और यूँ। इसके अलावा हमारे पास सी की शेप हैं। उसके बाद ई की आपके पास प्रैक्टिस है कुछ इस तरह, ऐसे और यूँ, ठीक है। इसके अलावा भी एक ई की प्रैक्टिस है कुछ इस तरह, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कुछ इस तरह। ये सारे ई ही हैं, जो आपको आसान लगता है वो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा ई जो है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब जो है वो हम एफ़ की कुछ शेप्स देख लेंगे, किस तरह जो है वो हम स्टाइलिश लेटर्स में एफ़ लिख सकते हैं। एफ, ठीक है। इसके बाद यूँ एंड यूँ, एक एफ ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद एक एफ आएगा आपके पास यूँ एंड यूँ, ठीक है। इसको अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करो तो इसको आप कुछ इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे ऐसे, और ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे, एक ये शेप आएगी। एफ के लिए हमारे पास ये और इस शेप के साथ हम प्लस कर देंगे इस शेप को, तो हमारे पास इस तरह का एफ जो है वो बन जाएगा। उसके अलावा जो है वो हम एफ लिख सकते हैं यूँ, ठीक है, और यूँ एंड यूँ, ये भी आपके पास एफ है, एफ की शेप आ जाएगी, ठीक है। आज जो है वो हमने मुख्तलिफ ए से लेके एफ़ तक जो है वो शेप्स बनाना सीखी हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो बाकी अल्फ़ाबेट्स की शेप्स भी बनाना सीखना चाहते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस इंग्लिश कैलीग्राफी, अरबिक कैलीग्राफी और उर्दू कैलीग्राफी की सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।